मोस्ट वेलकम है आपका वशिष्ठ स्टडी जोन में। और मैं अभिजीत वशिष्ठ। कैसे हो आप सभी लोग। स्टार्ट करता हूँ आप सभी के सामने आज केमिस्ट्री का चैप्टर। आई होप सबको क्लासेस जो समझ में आ रही होंगी, किसी को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम बहुत ही प्यारे तरीके से पढ़ रहे थे, ठीक। और चैप्टर का नाम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो अब ये चैप्टर ज़्यादा नहीं रह गया है और बहुत ही सिंपल और बहुत ही इफ़ेक्टिव और इजी वे में मैंने इस चैप्टर को तुम्हें क्लियर आउट किया है। बैलेंसिंग सारी चीज़ें मैंने समझाई हैं। आगे देखते हैं अब हम, ठीक है। तो फिफ्थ जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो हम पढ़ रहे थे, तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में अगला जो टाइप है वो है तुम्हारा फिफ्थ टाइप, और उसका नाम है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो देखो क्या होता है ऑक्सीडेशन का मतलब और रिडक्शन, ये दोनों अलग अलग टॉपिक हैं इसी के अंदर। सबसे पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है। किसका मतलब? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब ये एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसी एक कंपाउंड में से ही होगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस में ऑक्सीजन जुड़ जाए, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, किसी एक सब्सटेंस में से हाइड्रोजन निकल जाए। एग्जाम्पल दूंगा, उसी के बाद समझ में आएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन के बाद अगला इसमें जो रिएक्शन है वो है तुम्हारी रिडक्शन। फिलहाल थोड़ा सा समझते चलो, एग्जाम्पल के साथ सब समझ में आ जाएगा। ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में क्या हो जाए भाई, हाइड्रोजन ऐड हो जाए, ठीक है। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, ठीक है। दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करके जो रिएक्शन बनती है उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइप है और काफ़ी थोड़ा सा टफ है, लेकिन बहुत इजी वे में समझा रहा हूँ मैं इस पार्ट को। क्या बोलते हैं उसको हम? रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? जिनमें रिडॉक्स का मतलब जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों ही चीज़ें हो रही हैं, उस तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं भाई? रिडॉक्स रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें क्या हो रहा हो, रिडक्शन के साथ साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, उन सारी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं भाई? रिडॉक्स रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब एक एग्जांपल समझाने से पहले मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। पहले डेफिनेशन सुन लो सारी। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो सब्सटेंसेस होते हैं, तो दो सब्सटेंसेस विच गिव्स ऑक्सीजन, विच गिव्स ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन दे देते हैं, जो ऑक्सीजन दे देते हैं। अब ऑक्सीजन किस लिए देंगे? ऑक्सीडेशन के लिए। वो क्या कहलाते हैं? ऑक्सीडाइजिंग मतलब ऑक्सीजन दे देते हैं। अब ऑक्सीजन देंगे तो, या फिर और दूसरी लैंग्वेज में विच रिमूव्स हाइड्रोजन, और यहीं पर लिख देता हूँ, और रिमूव्स हाइड्रोजन। दोनों ही डेफिनेशन करेक्ट हैं। और रिमूव्स हाइड्रोजन फ्रॉम, और हाइड्रोजन किस में से हटेगी? फ्रॉम सब्सटेंस। वो क्या कहलाते हैं हमारे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब मैं बताऊंगा यहाँ पर तुमको रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग कौन होते हैं? जो ऑक्सीजन दे देते हैं। रिड्यूसिंग उल्टा। तो दोज सब्सटेंस, दोज सब्सटेंस विच, यहाँ पर गिव्स लगाना हम भूल गए, विच गिव्स हाइड्रोजन, जो क्या दे दें? हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन। किस लिए हाइड्रोजन क्यों देंगे भाई? रिडक्शन के लिए। किस लिए? रिडक्शन के लिए। और या फिर रिमूव्स, और रिमूव्स ऑक्सीजन, या फिर क्या कर दें वो?
ऑक्सीजन को रिमूव कर दें, किसमें से, फ्रॉम अ सब्सटेंस। अब मैं बताता हूँ एग्जाम्पल से, अब एग्जाम्पल से काफ़ी क्लियर हो जाएगा। देखो भाई एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। CuO की रिएक्शन हमने H2 यानी कि हाइड्रोजन के साथ कराई और साथ में हमको मिल गया Cu प्लस H2O। ठीक है, अब तुम यहाँ पर देख सकते हो जो पहले CuO था वो केवल Cu रह गया। बहुत सिंपल और बहुत इजी इजी समझा रहा हूँ, बहुत ही स्लो स्लो चलेंगे, बिल्कुल भी फास्ट और दौड़ने की भागने की किसी को भी कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल वे में समझते हुए चलेंगे, सारी बातों को क्लियर करते हुए। ठीक, तो जो CuO है वो क्या बन गया हमारा, Cu बन गया। क्या बन गया, Cu। बात समझ में आ गई। तो यहाँ तुमने क्या देखा, इसमें ऑक्सीजन था। क्या देखा इसमें तुमने, ऑक्सीजन था। अब इसमें जो ऑक्सीजन था, तो जो ऑक्सीजन यहाँ पर था हमारे पास, यहाँ से ऑक्सीजन हट गया और यहाँ से ऑक्सीजन हट करके ये ऑक्सीजन हट गया और ये अकेला रह गया। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या है, रिडक्शन। तो इसका क्या हो गया भाई, रिडक्शन। और ये हाइड्रोजन पहले था, अब इसको किससे कंपेयर करोगे, इसी से कंपेयर करोगे ना। तो इस केस में क्या हुआ, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो इसका क्या हो गया भाई, ऑक्सीडेशन। तो CuO का क्या हुआ, रिडक्शन, और H2 का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। तो एक ही रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हुए हैं, और इसी तरीके की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन हट गया और इसमें जुड़ गया। ऑक्सीजन का रिमूवल ही क्या कहलाता है, रिडक्शन, और ऑक्सीजन का एडिशन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। तो CuO ने क्या करा, अपना ऑक्सीजन दे दिया। क्या कर दिया, ऑक्सीजन दे दिया। क्या कर दिया, अपना ऑक्सीजन दे दिया। तो जो ऑक्सीजन दे दें, जो ऑक्सीजन दे दें, सब्सटेंस विच गिव्स, मैं कुछ नहीं कहूँगा, जो डेफिनेशन लिखी हुई हैं वो सारी अप्लाई कर रहा हूँ मैं। तो CuO क्या हुआ, जो ऑक्सीजन दे दे उसको हम क्या बोलते हैं, तो CuO। इस तरफ वाले देखे जाएंगे, क्या देखे जाएंगे, इस तरफ वाले। उस तरफ वाले नहीं देखते हम, रिएक्टेंट को देखते हैं हमेशा, प्रोडक्ट को नहीं देखते। तो CuO क्या हो गया हमारा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या हो गया भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, किसकी, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या हुआ, हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन जुड़ गया, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, बात समझ में आ गई। ये थी हमारी पूरी कहानी किसकी, रिडॉक्स रिएक्शन की। तो ये फिफ्थ टाइप था। कौन सा टाइप था, फिफ्थ टाइप। और फिफ्थ टाइप काफ़ी लॉन्ग था, लेकिन थोड़ा सा टफ बच्चों को लगता है, लेकिन अगर मैंने बहुत ही सिंपल वे से समझाया है तुमको, तो कोई इसमें तुम्हें दिक्कत जो है वो नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो ये वाला फिफ्थ टाइप विद एग्जांपल लिख लेना, नोट कर लेना। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और अगला टॉपिक अब हम पढ़ते हैं। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, ठीक है, वो अगला टॉपिक अब मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सबने कर दिया होगा, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो रहे होंगे। सो थैंक यू क्लास। मैं अभिजीत वशिष्ठ अब चलता हूँ, अब आपसे मिलेंगे इसके एंड पार्ट में, और ये आखिरी पार्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड पार्ट है। इसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर लगभग 45 पेजेस का चैप्टर था, और मैं इस चैप्टर को फिनिश यानी कि इसकी कहानी ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है, आई होप सबको चैप्टर अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ओके।